नमस्कार, राम राम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं महेंद्र रावत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार मैथ्स बाय रावत सर चैनल पे। मेरे भाई, आप सभी को पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कुछ चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं। उसमें हमने ऑलरेडी 5-6 वीडियोस डाल चुकी हैं, है ना। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक और टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, जो है एजेस पे। ठीक है, एजेस यानी कि आयु। एजेस, आयु पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आरआरबी में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं पहले भी। एसएससी में, आरआरबी में, ये सब में पूछे जा रहे हैं लगातार। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के सवाल हमारे एजेस में आए हुए हैं। चलिए बेटा, शुरू करते हैं अपने सेशन को। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लगाइए बेटा, एक बार पढ़ के देखिए क्वेश्चन को और ट्राई करिए कि एक बार आपसे अटेम्प्ट हो सके, है ना। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूँ एक बार आपने सवाल पढ़ लिया होगा, है ना। और सवाल पढ़ने के बाद एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर की होगी। तो चलिए देखते हैं सवाल में क्या बोला गया है। वर्तमान में एक माता और पुत्र की आयु का अंतर 30 वर्ष है। एक मदर है बेटा, एक सन है ना। माँ और बेटे की जो उम्र है उसका अंतर कितना दिया गया है? 30 का अंतर दिया गया है। 15 वर्ष पूर्व, 15 साल पहले की अगर बात करें तो माता की आयु पुत्र की आयु की दोगुना थी। बेटा क्या बोला गया है इसमें आपको? अगर 15 साल पहले की बात करें, है ना, तो मदर और सन की जो आयु है उन दोनों का रेशियो दिया गया है। कितना? माता की आयु पुत्र की आयु की दोगुना थी। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो रेशियो था, यानी कि जो अनुपात दे रखा है, वो 2:1 का दे रखा है? बताइए, 15 साल पहले की जो एजेस का अनुपात दे रखा है, आयु का अनुपात दे रखा है, 2:1 दे रखा है। और वर्तमान में, वर्तमान की अगर बात करूं तो अंतर कितना दे रखा है दोनों की आयु में? 30 वर्ष। तो यहाँ पे बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो एजेस का डिफरेंस होता है, आयु में जो अंतर होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं या 4 साल पहले की बात करूं या 5 साल पहले की बात करूं, तो जो आयु का अंतर है वो अगर 10 साल है, 10 साल पहले भी 10 साल है, तो 5 साल पहले भी 10 साल होगा, और आज का भी 10 साल होगा, और आगे आने वाले कोई भी साल की आप बात करो तो अंतर हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट में हम इस पे काम करेंगे। तो बेटा चाहे 15 साल पहले की बात क्यों ना हो, जो हमारा रेशियो है, रेशियो का डिफरेंस होगा। आप देखो यहाँ 2 और 1 है, मतलब रेशियो का अगर मैं डिफरेंस देखूं यहाँ पे, तो 1 रेशियो होगा, है ना, 2 - 1। और 1 की वैल्यू मेरी कितनी के बराबर हो जाएगी? बोलिए। 30 वर्ष की, 30 ईयर्स की। ये बात क्लियर हुई? बेशक यहाँ पे अंतर पहले का, प्रेजेंट का दे रखा है, बट हम इसको कंसिडर कब का करेंगे? 15 साल पहले का भी कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस है एज का वो कांस्टेंट रहता है। बात क्लियर है? तो अगर 1 रेशियो की वैल्यू 30 साल है, तो यहाँ पे बताओ 2 की कितनी हो जाएगी? 60, यहाँ पे 30, है ना। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि माता जी की जो 15 साल पहले की उम्र है वो कितनी होगी? 60 साल। हमें क्या निकालना था? बताइए, माता की वर्तमान आयु निकालनी है। भाई 15 साल पहले माता जी की उम्र कितनी थी? 60 साल थी। तो वर्तमान में कितनी होगी? 15 जोड़ देंगे इसमें, कितनी हो जाएगी? 75 साल। बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। क्लियर है? देखिए ध्यान से। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े। चलिए बेटा, अगला सवाल स्क्रीन पे 15 सेकेंड लीजिए, सवाल हल कीजिए। चलिए, क्या बोला गया सवाल में? देखिए ध्यान से देखिए, 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 दिया गया है। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 होगा। अब से 15 वर्ष ए की आयु क्या होगी? बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हो। ए और बी की बात की गई है।
पहली जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें बात की गई है 10 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से, अगर प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान से 10 साल पहले। तो मैं यहाँ पे इसको -10 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। 10 साल पहले की बात की है। तो जो आयु का अनुपात था बेटा, वो कितना था? वो मेरे भाई 5:9 का था। अब से 15 वर्ष बाद, अब कब? अब जो है वो आपका प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट से 15 वर्ष बाद की बात करेंगे तो मैं यहाँ इसको +15 से डिनोट करूंगा, ठीक है। उसका अनुपात कितना देर का है? आज से 15 साल बाद की जो आयु का अनुपात होगा वो दोनों के बीच में कितना होगा? 15 और 17 का। ये क्लियर है? तो आपको बतानी है 15 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी, है ना। 15 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी? बेटा देखिए, मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो एजेस का डिफरेंस होता है, यानी कि जो आयु का अंतर होता है, वो चाहे 5 साल पहले की बात करें, 15 साल पहले की बात करें, प्रेजेंट की बात करें या आगे की बात करें, वो हमेशा सेम होता है। तो अगर ऐसा है, ऐसा अगर है, तो आप ये देखो, ये रेशियो 5 है और 9, इसका अंतर कितना है? इसका अंतर आप बोलोगे 4 है। इन दोनों रेशियोज का अंतर कितना है? आप बोलोगे 2 है। तो क्या ये समान है? बोलिए, क्या ये समान है? कायदे से ये समान नहीं दिख रहे, 4 दिख रहा है, उधर 2 दिख रहा है ना। और होना क्या चाहिए? इसको समान होना चाहिए। तो आप बताओ बेटा, इस रेशियो का अंतर को 4 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको गुणा करना पड़ेगा 2 से। अब मैं फिर से एक बार रेशियो नए लिख रहा हूं भाई, ये तो सेम रहने वाले, 5 और 9। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा दोनों रेशियोज को, तो बेटा ये कितने हो जाएंगे? 15 से 30 और 17 से 34। ये क्लियर है? क्या अब इनका डिफरेंस, क्या अब इनका अंतर कॉमन है, मतलब सेम है? देखो, इधर 4 है, इधर भी 4 है। इसका मतलब इस तरीके से हमने इसको अंतर को कॉमन कर दिया। एक अच्छी बात और है, आपको नोटिस करनी पड़ेगी यहाँ पे कि जो जब ये दोनों का अंतर सेम हो जाता है, तो यहाँ पे भी इन दोनों का अंतर भी बेटा सेम हो जाता है अपने आप ही। ध्यान से देखिए, 9 और 34 को माइनस करो, कितना आएगा? 25। 25 का अंतर, और इन दोनों में कितने का अंतर है? 25 का अंतर। बात समझ में आई? क्लियर सा कॉन्सेप्ट ये है, जब आप इन दोनों डिफरेंस को कॉमन कर देते हो तो ऑटोमेटिकली ये वाले अंतर सेम हो जाते हैं, है ना। अब ध्यान दो बेटा, ये रेशियो हमारा 25 रेशियो की वैल्यू मैं कितना ले सकता हूं? आप ध्यान से देखो, अगर ये प्रेजेंट की लाइन है मेरी, ये मेरी प्रेजेंट यानी कि वर्तमान एज की लाइन है, तो प्रेजेंट से 10 साल पहले गया मैं, है ना, 10 साल पहले। और ये कितना गया? 10 साल बाद, सॉरी 15 साल बाद। तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया बेटा? टोटल गैप कितना हो गया? 10 + 15 25, यानी कि 25 रेशियो में जो अंतर है वो 25 रेशियो है, और एक्चुअल में जो अंतर है वो भी 25 साल ही आ रहा है। बाई चांस सेम आ रहा है यहाँ पे। बात समझ में आई, है ना। तो 25 रेशियो को बराबर मैं 25 ईयर्स कर सकता हूं, तो यानी कि एक रेशियो बराबर 1 साल हो गया। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं? हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो, अब देखो ध्यान से, एक रेशियो की वैल्यू हमारी 1 साल के बराबर आ गई। हम यहां से कुछ भी निकाल सकते हैं, ये चारों जो रेशियोज हैं, 5, 9, 30, 34, हम किसी पे भी एक पे काम कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। सिंपल सा फंडा है, एक रेशियो 1 साल के बराबर है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू भी 9 साल ही होगी, और इसकी एक्चुअल वैल्यू 5 साल होगी। भाई हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा क्या गया है? 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी? भाई 15 वर्ष बाद जो था, ये वाला था ना, नीचे वाला रेशियो था, तो ए की कौन सा था? ये ए था। तो ए की आयु कितनी थी? 30। 30 रेशियो, और एक रेशियो 1 के बराबर ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो ए की वैल्यू है 30 साल के, 15 साल के बाद वो कितनी होगी? बोलो बेटा, वो होगी 30 साल। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुई कि नहीं बात? ये सब मैंने इसलिए बताया आपको, अगर सवाल में पूछा होता आपसे कि भाई बता दो ए की वैल्यू, ए की एज, ए की उम्र 10 साल पहले कितनी थी, तो 10 साल पहले बेटा कितनी थी? देखो ध्यान से, 5 की वैल्यू सीधे सीधे 5 साल, आप बता देते 5 साल। अगर आपसे पूछा जाता कि बी की आयु 10 साल पहले कितनी थी, तो 9 रेशियो की वैल्यू, आंसर होता 9 ईयर्स। अभी पूछा गया है ए की वैल्यू 15 साल के बाद कितनी होगी? 30 साल। अगर बी की वैल्यू पूछ लेता 15 साल के बाद, तो वो होती 34 साल। बात क्लियर है कि नहीं? बोलिए। अगर सवाल क्लियर है आपको तो सेशन को लाइक कर दो फटाफट से, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलना यार, है ना। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया हुआ है अभी तक। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। करिए बेटा, एक बार पढ़ के अटेम्प्ट करिए सवाल को।
चलिए, उम्मीद करता हूँ एक बार आपने सवाल को पढ़ा होगा और समझने की कोशिश की होगी, है ना। चलिए, क्या बोला गया सवाल में? 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुना थी। एक मैन था और उसका ग्रैंडसन था, है ना, पोता। और बात की गई है 3 वर्ष पूर्व, यानी कि प्रेजेंट से 3 साल पहले की बेटा, है ना। प्रेजेंट से 3 साल पहले की कितना था? आयु उसके पोते की आयु की 6 गुना थी। यानी कि मैं कह सकता हूं, अगर पोते की आयु 1 होगी तो मैन की आयु कितनी होगी? 6 होगी। अब 3 वर्ष बाद की बात की है और एक कंडीशन दी है कि उसकी आयु पोते की आयु के 4 गुना से 6 अधिक होगी। तो बेटा अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, 1x, है ना। अगर पोते की एज को एक्स मान लेता हूँ तो ये कितनी हो जाएगी? 6x, है ना। ये आपकी 3 साल पहले की एज है। और हमें जो बात की गई है अगली कंडीशन में, वो 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद कब से? प्रेजेंट से। बेटा कब से? ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये गलती नहीं करनी है। वर्तमान से 3 साल बाद की बात की गई है। तो अगर आप बताओ मुझे, वर्तमान से 3 साल बाद की बात करेंगे तो पहले इसमें अगर +3 करेंगे तो वर्तमान आ जाएगा, और फिर से +3 करेंगे तो हम ये वाली कंडीशन लिख पाएंगे, है ना। ये वर्तमान है बेसिकली, ठीक है। ये -3 था, ये प्रेजेंट था, और ये गैप के बाद मुझे +3 करना पड़ा। तो टोटल मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें? अगर मुझे वर्तमान से 3 साल बाद की एज करनी है तो +6 करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई? ये 3 साल पहले की थी, तो 3 साल इसमें 3 ऐड करेंगे तो प्रेजेंट की आएगी, यानी कि वर्तमान की आएगी, और फिर 3 ऐड करूंगा तो 3 साल बाद की आएगी। ये किसकी एज होगी 3 साल बाद की? मैन की, है ना। तो उसी हिसाब से, हाँ, तो ग्रैंडसन की 3 साल बाद की आयु कितनी हो जाएगी? x + 6। और कंडीशन में बोला क्या है कि उसकी आयु पोते की आयु के 4 गुना से 6 अधिक होगी। जो इसकी आयु है उसकी आयु पोते की आयु की 4 गुना, पोते की आयु की 4 गुना। तो इसकी 4 गुना कर दें हम, इसकी 4 गुना से 6 अधिक होगी। 6 अधिक होगी मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 6 के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर हुई? पोते की आयु की 4 गुना, उसका अंतर लेना है। अंतर कितना आ गया? 6 आ गया। कितना क्लियर है? अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6x + 6 -4x माइनस माइनस प्लस माइनस 4 6 24 इज इक्वल टू 6, है ना। तो यहां से कितना आया? 6x - 4x, 2x हो गया, और -24 + 6, या +6 + 6 यहां से कैंसिल कर देते हैं, ये 24 उधर चला गया। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 12। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? x बराबर 12 आ गया, ठीक है। तो यहां से पोते की वैल्यू, पोते की उम्र की वैल्यू कितनी आ गई? ये 12 आ गई। ये कितने साल की बात की गई थी? 3 साल पहले की। तो अगर वर्तमान पोते की निकालनी है तो उसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि पोते की वर्तमान की आयु कितनी होगी? 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, ये निकालना है ना, पोते की वर्तमान आयु। बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलिए, बात क्लियर हुई? समझ में आई बात? कुछ भी नहीं था बेटा इसमें, बस आपको प्रॉपर इक्वेशन बनानी थी और सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा, समय लीजिए, एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। चलिए बेटा, क्या बोला गया सवाल में? 5 साल बाद, 5 साल बाद की बात की गई है। रमेश की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना होगी। अगर मैं रमेश की बात करूं और उसके बेटे की बात करूं तो 5 साल बाद, यानी कि आज वर्तमान से 5 साल बाद, है ना। तो मैं इसको +5 से डिनोट करूंगा। उसके बेटे की उम्र से 3 गुना होगी। अगर बेटे की उम्र 1 है तो रमेश की उम्र 3 गुना होगी, ठीक है। 5 साल पहले, 5 साल पहले, कब से 5 साल पहले? हमेशा जब कंपैरिजन होगा
तो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से होगा। ठीक है, तो वर्तमान से 5 साल पहले -5, उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र से 7 गुना थी। अगर बेटे की उम्र 1 थी तो इसकी उम्र थी 7, है ना? इतना क्लियर है? 7:1। तो बताइए रमेश की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी होगी, है ना? तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जो अंतर होता है उम्र का वो हमेशा बराबर करना होता है। तो 3 और 1 का अंतर 2 है, यहाँ 7 और 1 का अंतर 6 है। क्या ये बराबर है? आप बोलोगे नहीं, बराबर तो नहीं है। तो इसको बराबर कैसे करेंगे? अगर ये 6 है, इसको अगर 3 से गुणा कर दिया जाए, कौन से? इन वाले रेशियोज को, तो बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, तो नए रेशियोज क्या हो जाएंगे? ध्यान से देखो, नए रेशियोज हो जाएंगे 3 से गुना करने पे ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। भाई ये वाले तो एज इट इज रहेंगे, 7, 1। अब देखिए अंतर बराबर है, 9 और 3 का अंतर 6 है, 7 और 1 का अंतर 6 है, बराबर है जी। ठीक है, तो मैंने आपको बोला जैसे ये अंतर होंगे बराबर, वैसे ये वाले भी साइड वाले भी अंतर बराबर हो जाएंगे। देखो 9 और 7 2 आ रहा है यहाँ से भी, है ना? और यहाँ भी 2 आ रहा है। तो ये देखो ये वाला जो अंतर है इन दोनों की उम्र में, जो गैप है 3 और 1 रेशियो में 2 है, बट एक्चुअली में अगर हम बात करें ये डिफरेंस कितना है? अगर ये प्रेजेंट की लाइन है तो प्रेजेंट से 5 साल ऊपर है और ये प्रेजेंट से 5 साल पीछे है ना? वर्तमान से 5 आगे और वर्तमान से 5, तो टोटल गैप कितना हो गया? 10 सालों का हो गया। तो 2 रेशियो बराबर कितने हो जाएंगे? 10 ईयर्स। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया? 5 साल। इतना क्लियर है क्या? अगर इतना क्लियर है तो आप इस वैल्यू को कहीं भी रख सकते हो दोनों में से। आपको किसकी वर्तमान आयु पूछी है? रमेश की। ये रमेश की थी, ये उसके बेटे की थी। ठीक है, एक की वैल्यू आप बताओ, 5 साल है, तो आप यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। 7 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? इंटू 5, यानी कि 35 वर्ष। क्या ये उत्तर है? नहीं, उत्तर नहीं है। 35 वर्ष जो उम्र है वो कब की थी? 5 साल पहले की। 5 साल पहले की जो उम्र थी वो 35 साल थी। तो प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान उम्र निकालने के लिए 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा। उसकी वर्तमान उम्र कितनी होगी? बोलिए। वर्तमान उम्र हो जाएगी 40 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बोलिए, बात क्लियर है कि नहीं बेटा? इस तरह के सवाल आरआरबी में, रेलवे में, एसएससी में अक्सर आते रहते हैं। आयु से ये सवाल आए हुए हैं, है ना? इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको देखने में मिलेंगे। बड़े इजी सवाल होते हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, फटाफट सवाल हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान आपको ये रखना है, जब आप नए रेशियोज क्रिएट कर देते हो उसके बाद ये पुराने रेशियोज भूल जाने बेटा। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ से इक्वेट बराबर करते हैं, एकदम सही इक्वेट करते हैं, 1 रेशियो बराबर 5 साल आया, पर इसको यहाँ पे डाल देते हैं। अभी बाई चांस यहाँ पे तो नीचे सेम है, बट आप इनमें डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पर ये वाली वैल्यूज आप इन चारों रेशियोज में से किसी में भी यूज करो, वो एकदम परफेक्ट सही जवाब मिलेगा आपको। बोलिए, समझ में आ रहा है? आ रहा है? चलिए बढ़िया, आगे बढ़े। लीजिए बेटा, एक बार अटेम्प्ट करिए। आइए देखिए इस सवाल को। देखिए बेटा क्या बोला है, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग 58 वर्ष था, है ना? 5 वर्ष पहले, अगर 5 ईयर्स पहले की बात करें तो ए और बी की आयु का योग, योग यानी कि सम, है ना? दोनों का कितना देगा? 58। तो अगर हम ए की एज x मान लें तो बी की एज को क्या बोलना पड़ेगा हमें? 58 माइनस एक्स। बोलो इतना क्लियर है? दोनों का योग अगर 58 दे रखा है तो एक को x मानेंगे तो दूसरे को 58 माइनस एक्स। 8 वर्ष पहले बी की आयु और 8 वर्ष बाद ए की आयु। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है। हमेशा या तो क्या बोला जाता है, पहले की बात की जाती है दोनों में, या बाद की बात की जाती है। इसमें थोड़ा सा अलग है, कॉम्प्लिकेटेड सा, हल्का सा। पहले जो बात की गई है वो बी की गई है। 8 वर्ष पहले बी की आयु, है ना? 8 वर्ष पहले बी की आयु कितनी होगी? ध्यान दो, 8 वर्ष पहले कितनी होगी मेरे भाई? ये जो रेशियो दे रखा है मैंने, एक्स और 58 माइनस एक्स, ये किसकी है? 5 साल पहले की बात की गई है।
वर्तमान से 5 साल पहले, ठीक है। तो वर्तमान से अगर 8 साल पहले की बात करनी गई है तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 साल पहले की बात हम कर चुके हैं, तो और 3 साल पीछे जाएंगे तो 8 साल पहले की बात हो जाएगी। तो यहाँ से मतलब मुझे -3 करना पड़ेगा इसमें, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 55 माइनस एक्स। बात समझ में आई। ये 5 साल पहले की बात की गई थी और 5 साल से 3 साल घटा देंगे तो 8 साल पहले की बात हो जाएगी। सही है, ठीक है। ये आ गया 55 माइनस एक्स। तो इसकी बात करते हैं। ये हमारा 8 वर्ष बाद ए की आयु, मतलब ए की आयु में क्या बोला गया है, 8 वर्ष बाद। तो अगर मुझे ये 5 साल पहले की वैल्यू है, एक्स हमारी 5 साल पहले की वैल्यू है, तो वर्तमान में पहुंचने के लिए +5 करना पड़ेगा। तो ये प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में पहुंच जाएगी, और वर्तमान से 8 साल बाद में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x + 5 + 8 करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो अगली इक्वेशन आप इजीली बना सकते हो। क्या बोला गया है, दोनों के बीच अंतर, यानी कि 55 माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 13 बराबर दिया गया है 16 के, है ना, अंतर के। बताइए, करिए इसको सॉल्व करते हैं। -x यहाँ से -x -13 बराबर 16, -x 2x हो गया, माइनस में 55 माइनस 13 कितना हुआ, +3 2 1 16, और यहाँ से -2x कितना आ गया, 12 में से 6 माइनस किया, पहले माइनस में आएगा आंसर 6, और 3 में से 1 2, यानी कि x कितना आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कटेगा, x बराबर 13 आ गया। इतना क्लियर है। x बराबर हमारा 13 निकल के आ गया। अब ध्यान दो, इधर आपको क्या पूछा है, a और b की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा गया है। पहले जो माइनस, अगर 5 साल की बात करें, 5 साल पहले की बात की गई अगर करें तो -5 की अगर बात करेंगे तो a की अगर आयु हमें x थी तो x की वैल्यू कितनी है, यानी कि 13 निकल के आई, और 58 माइनस एक्स यानी कि कितनी, 45 निकल के आई। ये 5 साल पहले की बात है। वर्तमान में पहुंचने के लिए 5 साल बढ़ाने पड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 50। बेटा किससे कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, 9 टाइम्स 2 से कटेगा 25। बोलिए उत्तर क्या आएगा, 9:25। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो बेटा, ध्यान से देखो, बात क्लियर हो कि नहीं। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं रेलवे में पहले। लेवल देख रहे हो आप, अच्छा था ना, लेवल अच्छा आया था। एजिस के क्वेश्चंस में अच्छा लेवल पूछा गया फिर भी कंपैरेटिवली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए एक और सवाल, सिंपल लग रहा है काफी, अटेम्प्ट करिए बेटा। देखिए, उम्मीद करता हूं एक बार अटेम्प्ट करने की ट्राई की होगी आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की दोगुना होगी। राजू's एज आफ्टर 30 years विल बी 2 times his एज 4 years ago। प्रेजेंट एज मान लेते हैं राजू की, ठीक है। राजू की प्रेजेंट एज मान लो x है, तो 30 वर्ष बाद राजू की एज क्या हो जाएगी, 30 वर्ष बाद राजू की एज हो जाएगी x + 30, ठीक है। और 4 वर्ष पहले राजू की एज क्या होगी, 4 वर्ष पहले राजू की एज होगी x - 4। तो क्या बोला है, 30 वर्ष बाद राजू की आयु जो होगी उसके 4 वर्ष पहले की आयु की दोगुना होगी, यानी कि ये जो वैल्यू है ये इसकी कितनी हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी। तो इस वैल्यू को आप सॉल्व करो फटाफट से। x + 30 = 2x - 8। बेटा ये x इधर जाएगा, 2x से कैंसिल होके x बचेगा, ये 8 को इधर भेज देते हैं, 38, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 38। x क्या माना था, राजू की प्रेजेंट एज 38 साल। क्लियर हुआ आपको? बोलिए हाँ कि ना, कमेंट सेक्शन में डालना जरूर है कि सर क्लियर हो गया, यस सर, है ना। बोलिए, ऑप्शन से भी जा सकते थे आप, ठीक है ना। अगर ऑप्शन से ट्राई करना है तो आप ऑप्शन से भी जा सकते थे। जैसे पहले ही अगर आप ऑप्शन उठाते, हमें पूछा गया वर्तमान, तो यानी कि प्रेजेंट एज हम 38 मानेंगे, ठीक है। तो 30 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद एज कितनी हो जाएगी, बोलिए, +30 करेंगे 68, और
4 वर्ष पहले एज होगी 34। बताइए रेशियो 2:1 है कि नहीं है बिल्कुल है, रेशियो 2:1 है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वैसे ही आंसर हो जाता है। बाकी आप सारे ट्राई करोगे तो किसी में भी ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं करेगा। फॉर ट्रायल बेसिस हम ये वाली उठा देते हैं। प्रेजेंट एज अगर हम 40 मानेंगे तो 30 साल बाद इसकी उम्र हो जाएगी 70, और 4 साल पहले उम्र होगी 36। क्या रेशियो कहीं से आ रहा है? 36 × 2 72 आना चाहिए, आ नहीं रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही आप सारे चेक करना, नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, करिए, अटेम्प्ट करिए सवाल को। देखिए ये भी इसी तरह का कुछ सवाल है, थोड़ा अलग से पूछा गया है, डायरेक्ट डायरेक्ट वे में नहीं दिया गया है। क्या बोला है सवाल में? ए और ए से बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। अनुपात दे रखा है 7:3, प्रेजेंट का है ना, वर्तमान का, ए और बी का, ये ठीक है। तो हमें क्या बोला है? 4 वर्ष पहले ए की आयु और 4 वर्ष बाद बी की आयु, मतलब एक में पहले बोल रहा है एक में बाद बोल रहा है, तो दोनों में रेशियो उसमें काम नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ एक्स लेना पड़ेगा। इसको एक्स ले लेते हैं, 7x, इसकी प्रेजेंट एज वर्तमान आयु 7x, इसकी वर्तमान आयु 3x। तो 4 वर्ष पहले ए की आयु बताओ यहाँ से, 4 वर्ष पहले ए की आयु क्या हो जाएगी? अगर वर्तमान 7x है तो 4 वर्ष पहले इसकी आयु हो जाएगी 7x-4, और 4 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी बताओ? 4 वर्ष बाद बी की आयु हो जाएगी 3x+4, वर्तमान से 3x+4, ठीक है। और इसका अनुपात कितना दे रखा है? दोनों का अनुपात 2:1 दे रखा है। बात समझ में आई? ये रेशियो ये आपको 2:1 दे रखा है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे इसको इससे, बताइए इक्वेशन बताइए। पहले 1 से करते हैं, ये आएगा 7x-4 बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x+8, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 7x माइनस 6x इधर आएगा तो x बचेगा, ये 4 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। बोलिए x बराबर कितना आ गया? तो यहाँ से इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू रख देते हैं तो ये आ जाएगी 36, और यहाँ से x रखेंगे तो 12×7 = 84, 12×7 = 84, ठीक है। तो ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई। हमें क्या बोला है? 4 वर्ष बाद ए की आयु, भाई 4 वर्ष बाद ए की आयु, ए की आयु 84 है प्रेजेंट में, तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? +4, और बी की 4 वर्ष पहले बी की आयु, बी की वर्तमान आयु कितनी है? 36, तो 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगी बताओ? 36-4, इतना ठीक है। इसका अनुपात निकालना है आपको, नहीं आपको क्या निकालना है? अंतर निकालना है मेरे भाई, अंतर निकालना है, ठीक है। अंतर कितना होगा? ये 36-4 था, है ना। अंतर बताओ कितना होगा? 84+4 88, माइनस 36-4 ऑलरेडी 32 था ये, तो 8 में से 2 6, 8 में से 3 5, तो मेरे भाई अंतर कितना आ गया? अंतर आ गया हमारा 56 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है कि नहीं? उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा सवाल में, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। अगला सवाल अटेम्प्ट करिए। चलिए उम्मीद करता हूं आपने अटेम्प्ट करने का ट्राई किया होगा। बिल्कुल सिमिलर टर्म्स में क्वेश्चन है, जो अभी पिछला क्वेश्चन किया था उसी की तरह ये वाला सवाल भी है ना। अगर आप ध्यान दोगे तो सेम सवाल है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है। मोनू और सोनू की बात की गई है, दोनों की प्रेजेंट एजेस का आपको अनुपात दिया गया है। अनुपात कितना है बेटा? 3 और 4 का, ये क्लियर है। 3 और 4 का अनुपात है 5 वर्ष पहले। अब एक में पहले की बात की गई है ना।
एक में पहले की बात की गई है और एक में बाद की बात की गई है, तो कुछ नहीं कर सकते, इसमें x लेना पड़ेगा। 3x 4x। तो 5 वर्ष पहले मोनू की आयु 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 3x-5। अगर ये प्रेजेंट है, वर्तमान आयु है, तो 5 साल पहले 3x-5 हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद सोनू की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी? सोनू की आयु थी 4x, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी 4x+5। और दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है 2:5। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अभी बताया मैंने आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनाइए। 5 को 3x-5 से, तो आएगा 15x-15, सॉरी 25 आएगा यहाँ पे, 25 बराबर 2 को गुणा करेंगे 4x+5 से, तो यह आएगा 8x+10। तो यहां से आप x इधर लेके आइए, 7x बराबर 25 उधर जाएगा 35, यानी कि x बराबर 5 आ गया। x बराबर 5 आ गया, ठीक है। हमें पूछा क्या है? मोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मोनू की वर्तमान आयु कितनी थी? 3x, यानी कि 3 × 5 15। आंसर है हमारा, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ध्यान दीजिए, आ रहा है समझ में? क्लियर है कि नहीं? 15 है, ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ रही है? एजिस के सवाल हैं, बढ़िया सवाल हैं, इस तरह के सवाल ही आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करिए, अटेम्प्ट करिए। चलिए मेरे भाई, क्या बोला गया है? सिंजन और आम्या की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। एक सिंजन है, एक आम्या है, ठीक है। वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट की बात की गई है, 3:4 है। उम्र का अनुपात दे रखा है 3 और 4, ठीक है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5 और 6 हो जाएगा। 10 वर्ष के बाद यानी कि +10 ईयर्स अगर मैं बात करता हूँ वर्तमान से, तो यह अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ध्यान दो यहाँ पे, इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों रेशियोज का अंतर 2 है, और इन दोनों रेशियोज का अंतर भी 2 है। ये दोनों रेशियोज बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मुझे अंतर बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी पहले से अंतर जो है बराबर है। अगर ऐसा है तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं, इन रेशियोज का अंतर यानी कि 2 वैल्यू किसके बराबर होगी? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। ये प्रेजेंट था, ये 10 साल आगे था प्रेजेंट से, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 सालों का, है ना। 10 सालों का अंतर है, तो मैं कह सकता हूं रेशियो में जो 2 का अंतर है वो एक्चुअल में सालों में 10 साल का अंतर है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 साल के बराबर, यानी कि एक रेशियो अपने आप में 5 साल के बराबर है, ठीक है। हमें पूछा क्या गया है, बताइए। आम्या की वर्तमान आयु क्या है? आम्या, आम्या क्या है? ये वर्तमान आयु कौन सी है? प्रेजेंट ये वाला था, यानी कि 4 की वैल्यू आपको बता रहा है, पूछ रहा है। एक की वैल्यू अगर 5 है, तो 4 की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी? 4 की वैल्यू हो जाएगी 20 साल। बात समझ में आई कि नहीं? 20 साल, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? हाँ जी, हाँ कि ना? सवाल समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल, आखिरी सवाल होगा ये, इसको अटेम्प्ट करिए बेटा। चलिए बेटा, उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपने अटेम्प्ट किया होगा। क्या बोला गया सवाल में? क्या बोला गया? 9 वर्ष पहले की बात की गई है। 9 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की आयु की 2 गुना थी। अगर मैं 9 वर्ष पहले की बात करूं, -9 ईयर्स, वर्तमान से 9 साल पहले की अगर बात करूं, तो पी और क्यू की एज का अनुपात क्या था? पी की आयु क्यू की आयु से 2 गुना थी। ये मतलब हुआ इसका, क्यू की आयु अगर 1 है तो पी की 2 होगी, ठीक है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात
प्रेजेंट की बात की गई है, प्रेजेंट की अगर बात की गई है और अनुपात दिया गया है 5:4, है ना, यानी पी और क्यू का प्रेजेंट का 5 और 4 अनुपात दिया गया है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है ना। तो ध्यान दो इधर, इसका मैंने आपको बोला कि रेशियो चेक करो बेटा, 1 और 4 रेशियो 3 है, यहां भी रेशियो 3 है, ठीक है, यानी कि रेशियो का अंतर दोनों साइड से बराबर है। जब भी इस तरह की चीजें होती है हम डायरेक्ट इक्वेट करा सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा रेशियो को, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो मैं कह सकता हूं 3 रेशियो की वैल्यू बराबर किसके होगी, इन दोनों के गैप के। भाई ये प्रेजेंट में था, ये वर्तमान में था, और ये 9 साल पहले वर्तमान के था, तो दोनों के बीच में कितने साल का गैप हो गया, 9 साल का। तो मैं रेशियो में कितना गैप होगा, रेशियो में गैप है 3 रेशियो का, और एक्चुअल में गैप है 9 साल का। इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। यानी एक रेशियो अपने आप में वैल्यू कितनी रखता है, 3 साल की। तो बेटा बताओ, आपको बोला गया है उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। वर्तमान आयु कौन सी थी, प्रेजेंट, इसकी 5 थी, इसकी 4 थी, तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का योग करेंगे तो 5 और 4 9, 9 रेशियो। एक रेशियो अगर 3 के बराबर है तो 9 कितने के बराबर हो जाएगा, बोलिए, 27 के बराबर। यानी कि योग कितना है, दोनों की योग प्रेजेंट उम्र का यानी कि वर्तमान का 27 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी, बोलिए, समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ जी, तो बेटा ये कुछ सवाल थे, है ना, स्लाइड आगे खत्म हो चुकी है। ये कुछ सवाल थे हमारे एजिस के, यानी आयु के पूछे जाने वाले सवाल, जो ग्रुप डी में ऑलरेडी पिछले सालों में आ चुके हैं। उम्मीद है कि इसी तरह के सवाल आगे भी ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये तैयारी रखनी है अपनी। और भी इस तरह के सवाल हम आगे करेंगे, एजिस के और भी सवाल लेके आएंगे, बट अभी कुछ फिलहाल में यही सवाल थे। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो, उसमें काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स की वीडियोस हमने डाल दी हैं, और जो वो सारे सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए बेटा। तो अपनी तैयारी को और अच्छा बनाओ, और वो सारी वीडियोस भी देखो, साथ साथ में और अच्छी स्ट्रॉन्ग तैयारी अपनी करो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।